हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 टिक 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 पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने जाना कि घड़ी में समय को सही तरह से कैसे पढ़ा जाता है। साथ ही आपने जाना कि समय मापने की विभिन्न इकाइयां कौन-कौन सी होती हैं। बच्चों, आप सेकंड, मिनट, घंटे तथा दिन के बारे में भली भांति समझ चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैलेंडर की, यानी कि सप्ताह, महीने तथा वर्ष की। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। समय मापने की सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है। सेकंड से मिनट बनते हैं, मिनट से घंटे बनते हैं, घंटों से दिन बनते हैं तथा दिनों से सप्ताह और महीने बनते हैं तथा महीनों से वर्ष बनते हैं। बच्चों, आपको मालूम है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिनके नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर होते हैं। इसके अलावा एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिनके नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार होते हैं। बच्चों, किसी एक वर्ष की संपूर्ण जानकारी हम एक कैलेंडर की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। हम कैलेंडर की सहायता से देख सकते हैं कि इस वर्ष की किस तारीख को कौन सा दिन है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 42 पर दिया है रानी की डायरी। बच्चों, रानी एक छोटी सी लड़की है तथा उसकी उससे भी छोटी एक बहन है जिसका नाम है मुनिया। रानी मुनिया से बहुत प्यार करती है तथा उसने उसकी छोटी छोटी बातों को अपनी डायरी में लिख रखा है। जैसे मुनिया कब पैदा हुई, मुनिया का पहला दांत कब निकला, मुनिया ने कब बैठना सीखा तथा बहुत सी ऐसी छोटी छोटी अन्य बातें। चलिए बच्चों, देखते हैं रानी ने अपनी डायरी में क्या लिखा है। रानी ने लिखा है 5 मार्च 2005, मुनिया आज पैदा हुई। उसके आगे रानी ने लिखा है 15 सितंबर 2005, मुनिया का पहला दांत निकला। 10 नवंबर 2005, मुनिया ने बैठना सीखा। 20 नवंबर 2005, मुनिया ने घुटनों के बल चलना सीखा। 5 जनवरी 2006, मुनिया पैरों पर खड़ी हो गई। 5 सितंबर 2006, मुनिया ने एक केला खाया। 2 फरवरी 2006, मुनिया ने चलना शुरू किया। बच्चों, रानी की डायरी से संबंधित कुछ प्रश्नों को इसी पृष्ठ पर पूछा गया है, जिसमें कहा गया है मुनिया का पहला दांत सितंबर में निकला, तब वह कितने महीने की थी। चलिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर रानी की डायरी में खोजने का प्रयास करते हैं। रानी ने अपनी डायरी में लिखा है 5 मार्च 2005, मुनिया आज पैदा हुई। इसका अर्थ है बच्चों कि मुनिया का जन्म 5 मार्च 2005 को हुआ तथा उसका पहला दांत 15 सितंबर 2005 को निकला। बच्चों, हमें ज्ञात करना है कि मार्च से लेकर सितंबर तक कितने महीने बीत चुके हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर। यानी कि बच्चों, मार्च से लेकर सितंबर तक 6 महीने बीत चुके हैं। इसका अर्थ है कि जब मुनिया का पहला दांत निकला तो उसकी आयु 6 महीने थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुनिया कितनी बड़ी थी जब वह बैठी। चलिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर भी रानी की डायरी में ढूंढने का प्रयास करते हैं। रानी ने अपनी डायरी में लिखा है 10 नवंबर 2005, मुनिया ने बैठना सीखा। बच्चों,
हमें मालूम है कि मुनिया का जन्म 5 मार्च 2005 को हुआ तथा उसने 10 नवंबर 2005 को बैठना सीखा। मार्च से लेकर नवंबर तक 8 महीने बीत चुके हैं, जिसका अर्थ है कि मुनिया ने 8 महीने बाद बैठना सीखा। लेकिन बच्चों, यदि हमें ज्ञात करना हो कि मुनिया कितने महीने तथा कितने दिनों के बाद बैठना सीखी, उसके लिए हम लिखेंगे मुनिया का जन्म हुआ 5 मार्च 2005 को तथा मुनिया ने बैठना सीखा 10 नवंबर 2005 को। बच्चों, 5 मार्च 2005 से 5 नवंबर 2005 तक पूरे 8 महीने बीत गए तथा 5 नवंबर 2005 से 10 नवंबर 2005 तक 5 दिन बीते। बच्चों, इसका अर्थ है कि मुनिया 8 महीने 5 दिनों के बाद बैठना सीखी। बच्चों, रानी के यहां एक लाडला पिल्ला था। रानी ने उसे अपने आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा। रानी ने पाया कि 2 सप्ताह के बाद उसने आंखें खोली। 3 सप्ताह में उसके खाने के दांत निकले और उसने खाना शुरू किया। 4 सप्ताह बाद उसने आसपास चलना शुरू किया, पर डगमगाते हुए। 7 महीनों में उसके सारे दांत आ चुके थे और 1 साल बाद वह पूरी कुतिया बन गई थी और अब उसके अपने पिल्ले थे। बच्चों, जिस तरह से रानी ने मुनिया के जीवन की समय रेखा को बनाया, उसी तरह से आप रानी की कुतिया के जीवन की समय रेखा को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 45 पर आपको अप्पू हाथी के दादाजी की आयु दी है। आपको चूचू चूहे के दादाजी की भी आयु दी है तथा रानी के दादाजी की भी आयु दी है। अप्पू हाथी के दादाजी की आयु 95 वर्ष है। चूचू चूहे के दादाजी की आयु 2 वर्ष है, जबकि रानी के दादाजी की आयु 70 वर्ष है। चलिए बच्चों, देखते हैं अप्पू के दादाजी रानी के दादाजी से कितने बड़े हैं। बच्चों, अप्पू के दादाजी की आयु है 95 वर्ष तथा रानी के दादाजी की आयु है 70 वर्ष। हमें इन दोनों की आयु में अंतर ज्ञात करना है, जिसे हम लिखेंगे अप्पू के दादाजी की आयु बराबर है 95 वर्ष, रानी के दादाजी की आयु बराबर है 70 वर्ष। दोनों की आयु में अंतर बराबर है 95 माइनस 70, जो कि बराबर होंगे 25। बच्चों, इसका अर्थ है कि अप्पू हाथी के दादाजी और रानी के दादाजी की आयु में 25 वर्ष का अंतर है। एक और प्रश्न को देखते हैं। चूचू चूहे के दादाजी रानी के दादाजी से कितने छोटे हैं। बच्चों, चूचू चूहे के दादाजी की आयु है 2 वर्ष, जबकि रानी के दादाजी की आयु है 70 वर्ष। दोनों की आयु में अंतर होगा 70 माइनस 2 वर्ष, यानी कि 68 वर्ष। बच्चों, इसलिए हम कहेंगे कि चूचू चूहे के दादाजी रानी के दादाजी से 68 वर्ष छोटे हैं। बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या चूचू के दादाजी कभी अप्पू के दादाजी जितने बड़े होंगे? अपने विचारों को अपने अध्यापक तथा अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए तथा जानने का प्रयास कीजिए कि यदि चूचू के दादाजी अप्पू के दादाजी जितने बड़े नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ।